गुड मॉर्निंग गाइस। आज है हम लोगों का गोवर्धन पूजा मतलब गोरोया, जो कि काली पूजा के बाद वाला दिन होता है। और इसमें हम लोगों को मिट्टी लाकर उसी दिन चूल्हा बनाना पड़ता है और उसी चूल्हा में पिठा बनाना पड़ता है। तो हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए मिट्टी लाने। मैं यहाँ पर नहीं सक रही थी तो ये थोड़ा हेल्प कर दे रहे थे मेरा। उसी दिन मिट्टी लाकर उसी दिन चूल्हा बनाना पड़ता है, तो सुबह सुबह ही मिट्टी लाना पड़ता है, क्योंकि अगर देर से लाएंगे तो चूल्हा सूखेगा नहीं तो जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो पीठा कैसे बनाएंगे उसमें। तो हो गया हम लोगों का मिट्टी। अभी हम लोग घर जाएंगे। मुझे लगा ना थोड़ा ज़्यादा हो गया मिट्टी, इसलिए थोड़ा कम कर दिए उसमें से और उठा रही थी। हंसी आ रहा था मुझे बहुत। ये काम साल में एक बार करने को मिलता है, मतलब मिट्टी साल में एक ही बार ले जाते हैं घर, वो भी गोरोया के दिन चूल्हा के लिए। हो गया हम लोगों का। हम लोग अभी घर जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था और ये पीछे से पूरा कॉमेडी कर कर के जा रहे थे, मतलब कुछ कुछ बोल बोल के जा रहे थे। वैसे तो पूजा का जितना नियम होता है वो सब खाली पैर ही करना चाहिए, लेकिन बहुत दूर था वो मिट्टी का खादान, तो मैं चप्पल पहन कर गई। पहुंच गई घर आकर मिट्टी को रख दी यहाँ पर और उसमें पानी डालकर भिगो दी। मिट्टी का काम कंप्लीट हो गया मेरा, तो लग गई मैं पीठा बनाने की तैयारी में। तो यहाँ चावल ले रही हूँ और चावल को धोकर अच्छे से साफ कर दूँगी और उसको भिगो दूँगी। गोरोया पूजा में और एक नियम होता है हम लोगों का, जो कि 1 किलो चावल और कुछ पैसा सब उसको देते हैं जो गोरोया पूजा करते हैं। तो उसके लिए मैं इनको चावल निकाल दी, बोले कि ले जाकर दे दीजिए उनको, और ये पैसा निकाल रहे हैं, मुझे गिनने के लिए दिए। देखो ठीक है कि नहीं। बोले हाँ ठीक है, ले जाइए। ये बोले बांध दो नहीं तो कहीं पर गिर जाएगा। दे दिए इनको। ये जा रहे हैं और ये गए गोरोया पूजा के चांदा देने। और इधर माँ चूल्हा बना रही है। माँ बना रही है क्योंकि हमको चूल्हा बनाना नहीं आता है। वो सब काम कंप्लीट हो गया तो लग गए हम लोग गुड़ी पीसने, मतलब चावल को पीसने लग गए। माँ थोड़ा हेल्प कर दे रही है मेरा, क्योंकि अकेले इतना सारा काम करना बहुत मुश्किल है। पूजा में बहुत सारा नियम होता है, सबको कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई। और यहाँ मैं पीठा बनाने के लिए उसका पेस्ट बना रही हूँ। बन गया हम लोग का चूल्हा, तो लकड़ी सब ला कर रख रही हूँ, क्योंकि बाहर में ही पीठा बनाना है। चूल्हा का घर के अंदर नहीं ले जा सकती। अगर घर में पीठा बनाऊँगी तो पूरा काली हो जाएगा। और यहाँ आग नहीं जल रहा था मेरा, तो यहाँ भी माँ आकर थोड़ा हेल्प कर दे रही थी। बोली प्लास्टिक दे दो तो जल जाएगा, तो हम उसमें प्लास्टिक दे दिए, जल गया आग। अब बारी थी इसमें कोरहाई रखने की। ये न्यू कोरहाई होता है, हर साल न्यू कोरहाई में ही हम लोग पीठा बनाते हैं। तो कोरहाई को अच्छे से धोकर मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिए। और हाँ, पूजा के नियम का जो पीठा होता है वो पीठा हम लोग रिफाइन ऑयल में नहीं तलते हैं, वो पीठा हम लोग डालडा में तलते हैं। वैसे तो घी में तलना चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा घी नहीं था हम लोग के घर में, तो हम लोग डालडा से ही काम चला रहे हैं। तो डालडा दे रही हूँ मैं कोरहाई पर, उसको गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ। और वो गर्म हो गया है, थोड़ा गल नहीं रहा था, तो मैं इसे चला चला कर उसको गर्म कर रही थी। और इधर ला रही थी मैं चावल का वो गुड़ी, जो कि पीठा बनाने के लिए पेस्ट बनाई थी उसका। और मैं चेक कर रही थी कहीं ये गाढ़ा तो नहीं हो गया, लेकिन हाँ ये थोड़ा गाढ़ा हो गया था। इसको थोड़ा पतला करना था, तो मैं इसमें क्या कि थोड़ा सा दूध लाकर इसमें डाल दी इसमें, और डालकर इसको चला चला कर मतलब अच्छे से मिक्स कर दी। और ये हो गया पतला, और पतला तो हो गया, लेकिन ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। फिर बहुत देर तक चलाई तो ये मिक्स हो गया। और उधर डालडा भी गर्म हो चुका था, तो मैं उसमें छोटा सा देकर देख रही थी ये ठीक से हो रहा है कि नहीं। लेकिन शुरू में ठीक से नहीं हो रहा था, फट रहा था नीचे, बाद में सही हुआ।
ये देखिए कितना अच्छा से फूल गया है, दिखने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो पिठा तलने में तो और मज़ा आ रहा था। और इधर माँ खाला बना रही थी पूजा के लिए। साल के पत्ते का खाला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पूजा में। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था मैं इतना अच्छा पिठा बनाने कब सीख गई। बहुत अच्छा बन रहा था और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था और ये बहुत अच्छे से फूल रहा था। और उधर मेरे पतिदेव जी जा रहे हैं धान लाने, धान का मोड़ बनाएंगे। तो आ गया मैं खेत और धान ये देखिए पक गया है हम लोग का। तो इसको काटना है और लेके जाना है हमको। तो आइए काटते हैं। अरे अरे स्लिप हो गया था। ये है हम लोगों के घर की क्यूट एंजल, साड़ी पहनी थी, इतनी क्यूट लग रही है ना। और ये मोड़ है, मोड़ ना, हाँ शायद मोड़ ही बोलते हैं इसको। हर दरवाजे में देते हैं इसको। और यहाँ सूप में मैं गुड़ी लगा रही थी, इसमें भी गुड़ी और सिंदूर लगाना पड़ता है। और आगे में यहाँ तुलसा मंच पर आलपुना देने, पूजा के पहले ही ये आलपुना देते हैं। तो दे रही हूँ मैं यहाँ आलपुना। वैसे ये फर्स्ट टाइम नहीं है मेरा, मैं इससे पहले कई बार कर चुकी हूँ। मतलब शादी के बाद से ही ये सब नियम मैं ही करती आ रही हूँ, तो पूरा सीख गई हूँ। पूरा मतलब उतना ज़्यादा नहीं सीखी हूँ, हाँ जितना नियम होता है वो सब कर लेती हूँ किसी को पूछे बिना। मतलब सीख ही गई हूँ। आलपुना दे रही हूँ, देखकर बताइए कैसा है। इसमें लार होता है एक, जो कि इसमें नहीं दिए, पानिया लोता का लार बोलते हैं हम लोग उसमें। तो उस टाइम नहीं दिए थे, वो ऐसे ही आलपुना दे रहे थे। इसमें सिंदूर लगा रहे हैं, सूप में भी सिंदूर लगा दिए। और ये आलपुना में सिंदूर का टीका लगाना पड़ता है, तो ये मनीषा टीका लगा दे रही है। और आगे ही मैं पूजा की तैयारी करने। पूजा में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस पीठा और धान और एक प्रदीप और भी कुछ चीज़ें उसमें लगता है, लेकिन हमको उसका नाम नहीं पता। और यहाँ मैं देख रही हूँ साड़ी, क्योंकि पूजा में तो न्यू साड़ी बनता है। तो यहाँ मैं साड़ी देख रही हूँ कि कौन वाला पहनूंगी आज। इधर बाबा पूजा शुरू कर दिए हैं, गोवर्धन का पूजा कर रहे हैं बाबा। हम लोग घर में सब कोई उपवास था, मतलब सबका फास्टिंग था, सब पूजा करते हैं हम लोग। और ये पूजा में लग गए हैं। और मैं ये वाला येलो वाला साड़ी पहनी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट था और सॉफ्ट साड़ी पहनूंगी तो काम करने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने येलो वाला साड़ी ही पहन ली। पूजा शुरू हो गया है हम लोग का, और माँ भी तैयार हो रही थी पूजा के लिए। मेरा हो गया था तो मैं आ गई थी तुलसा मंच पर, और बाबा पूजा कर रहे थे, हम उनको देख रही थी। मेरा भी पूजा हो गया वहाँ का, और मैं अब जा रही हूँ मंदिर, हनुमान मंदिर। यहाँ भी थोड़ा पूजा कर लेती हूँ। यहाँ आते आते मेरा दीप बुझ गया था, तो जला दी इसको, और यहाँ भी पूजा कर रही हूँ। हर पूजा में हम बजरंगबली का पूजा ज़रूर करते हैं, क्योंकि सामने ही मंदिर है। तो सोचते हैं कि अगर फास्टिंग रखे ही है तो बजरंगबली का भी पूजा कर लेती हूँ। और आगे मैं यहाँ गौ माता का पूजा करने। ये गाय हम लोग का नहीं है, ये काकी लोग का है। हम लोग का भी पहले था, लेकिन आजकल नहीं है, हम लोग नहीं रखते हैं। और यहाँ गौ माता की पूजा की उसको देखकर डर लग रहा था हमको। और आगे मैं पूजा रूम में सोचा यहाँ भी थोड़ा पूजा कर लूँ, तो पूजा रूम में भी पूजा की। हो गया मेरा पूजा कंप्लीट, यहीं पर लास्ट है पूजा कंप्लीट हो गया। लेकिन नियम कंप्लीट नहीं हुआ है, आज तो पूरा दिन कुछ ना कुछ नियम करना ही पड़ता है। मतलब इतना सारा नियम है कि पूरा दिन लग ही जाता है। ये तो सिर्फ पूजा कंप्लीट हुआ है। और इधर ये कर रहे हैं, मतलब गाम्हार का
पत्ता तोड़ रहे हैं। गम्हर का पत्ता से हम लोग लार बनाएंगे और उसी लार में अल्पुना देंगे। वैसे तो पनिया लोता से भी बहुत कोई देता है, लेकिन हम लोग के घर में नहीं था पनिया लोता, तो ये बोले कि गम्हर के पत्ता से ही तुम लार बनाओ। वो तोड़ दिए और मैं नीचे आकर उसको उठा रही थी। फिर अच्छे से उसको कोट कर मतलब ठोक कर उसका लार निकाल दी और एक छाननी से उसको छानकर मतलब उसका पानी को अलग किया, मतलब पत्ता और उसका पानी को अलग किए। ये हो ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा ये हो गया था कि उधर पार हो ही नहीं रहा था। फिर हो गया, ये लार भी कंप्लीट हो गया मेरा। एक एक काम कंप्लीट होते जा रहा है। तो आगे भी फिर से अल्पुना देने। ये बाहर का आंगन है हम लोगों का। यहाँ सबसे पहले अल्पुना दे रही हूँ, यहाँ से ही मतलब शुरू की। वैसे तो उतना अच्छा से नहीं आता है हमको अल्पुना देने, लेकिन फिर भी कोई नहीं, कर ही लेती हूँ। जो काम नहीं आता है उसको कोशिश तो करना चाहिए। 3-4 साल हो गया मैं इसे ये सब कर रही हूँ। पहले मायके में नहीं करती थी, जब से ससुराल आई हूँ तब से ये सब कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा तो सीख ही गई हूँ 3-4 साल में, लेकिन उतना अच्छा से नहीं सीखी। फिर भी पूरा एकदम थक गई थी। और ये इधर देखिए, मैं बैठ कर अल्पुना दे रही थी। मतलब पूरा दिन खाली पेट, ऊपर से इतना सारा काम, थकान तो होगी ही ना। तो काम भी कंप्लीट हो ही रहा है, मतलब वो थोड़ा बाकी है, फिर काम भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद किचन में काम करना है। और ये पटाखा फोड़ रहे हैं जो कि खुद फोड़ रहे हैं, खुद इतना डर रहे हैं कि पूछिए मत। वो भी इतना मतलब छोटा छोटा पटाखा से इतना डर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इतना डरपोक है। मतलब इनको देखकर लगता नहीं था कि ये इतना डरपोक है। और ये इतना डर है, जबकि इनका पटाखा फूट ही नहीं रहा था फिर भी। फिर इधर बाबू आ गए उनका लाल फुलझड़ी के साथ। ओके बाय।